पिछली बार मावेश ने मुझसे बदला लेने के लिए बालास गैंग को खत्म कर दिया था और फिर मुझे 1 वर्सेस 1 बैटल का चैलेंज दिया था। फिर एयरपोर्ट पे जाने के बाद मावेश और मेरी बहुत बुरी वाली फाइट होती है और फिर फाइनली मावेश को मार के वो मैं बैटल जीत जाता हूँ। तो अब मावेश नाम की मुसीबत मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई थी और क्योंकि अब मावेश नहीं रहा उसकी हर एक चीज मेरी हो गई थी। हर एक चीज से मेरा मतलब था हर एक चीज। इसलिए मैं सुबह सुबह अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के इंटरनेशनल बैंक की तरफ निकल पड़ा था क्योंकि मरने के पहले मावेश की सीए ने मुझे खबर दी थी कि मावेश ने अपना सारा की सारा ब्लैक मनी इसी बैंक में रखा हुआ है। सीए ने मुझे ये भी बताया था कि पैसे के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है। तो इन्हीं सारी बातों का पता लगाने के लिए मैं निकल पड़ा था बैंक की तरफ और अब मैं बैंक के अंदर पहुँच गया था। बैंक के अंदर जाने के बाद मैं सीधा मैनेजर के पास गया और मैंने मैनेजर को मावेश के बैंक अकाउंट और लॉकर की सारी डिटेल्स दे दी थी। ये सब सुन के मैनेजर बोलने लगता है, तो मिस्टर मूसा जैसे कि मैं अपने रिकॉर्ड्स में देख पा रहा हूँ अब मावेश की बैंक अकाउंट नॉमिनी है, सही कहा ना? ये सुन के मैं उसे हाँ बोलता हूँ क्योंकि मैंने मावेश की सीईओ को बोलकर अपने आप को मावेश का बैंक अकाउंट नॉमिनी बनवा लिया था। फिर वो मैनेजर मुझे बोलने लगता है, ठीक है मुझे बड़े साहब को फोन लगा के एक बार कंफर्म करने दो भाई। हाँ हेलो, अच्छा वो मावेश की मौत हो गई क्या? अच्छा रहस्यमय तरीके से, और नॉमिनी कौन है? वो मूसा। अच्छा ठीक है ओके। हाँ तो मिस्टर मूसा हमारे बड़े साहब से भी कंफर्मेशन आ गया है। चलिए आप सीधा मेरे पीछे आइए, मैं आपको मावेश के लॉकर रूम में ले चलता हूँ। फिर उसके बाद वो बैंक मैनेजर और मैं मिलके बैंक के लॉकर रूम की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि मावेश का था और ये काफी ज्यादा अंदर और सिक्योर प्लेस में था। फाइनली हम लॉकर रूम की तरफ पहुंच जाते हैं और मावेश के लॉकर पे तो काफी तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी। फिर वो मुझे मैनेजर थोड़ी देर इंतजार करने को बोलता है और लॉकर के पासकोड के अंदर कोई तो भी पिन कोड डालना शुरू कर देता है। इस लॉकर में पिन कोड के साथ साथ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी था और फिर सारे सिक्योरिटी चेक्स के बाद फाइनली ये लॉकर ओपन हो गया था और मैं तो बस लॉकर को यहाँ पे घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि इसके अंदर ऐसा क्या होगा। सर थोड़ा पीछे हट जाइए, अब लॉकर ओपन होने वाला है। एक बटन दबाते ही धीरे धीरे वो लॉकर का दरवाजा पूरा ओपन होना शुरू हो जाता है और जब वो लॉकर का दरवाजा पूरा ओपन हुआ मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लीजिए सर, ये रहा आपका लॉकर। इस लॉकर के अंदर इतना सारा गोल्ड था कि मेरे पूरे शहर के लोगों का भी गोल्ड मिला दिया जाए तो कम पड़ जाए। गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड के कॉइन, गोल्ड की ईंटें, सारा का सारा यहाँ पे स्टैक पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था मैं तो गोल्ड की माइन में खड़ा हुआ हूँ। ये सब देख के मेरे चेहरे पे इंस्टेंट स्माइल आ गई थी, पर मेरी स्माइल तो तब और बढ़ गई जब मैंने मुड़ के देखा और एक तिजोरी के अंदर मुझे ढेर सारा कैश दिखा। देखते बराबर तुरंत मैं तेजी से उस तिजोरी की तरफ गया और फाइनली अब मुझे मावेश का वो सारा के सारा ब्लैक मनी दिख गया जो उसने आड़े दाढ़ी धंधे करके कमाया था और ये पैसों के पहाड़ से कम नहीं था। इतना सारा पैसा था कि गिनने में भी महीने लग जाएंगे और अब तो मुझे सच में लग रहा था कि मेरे तो हो गए थे वारे न्यारे। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो मुझे भी अपना फल अब मिल गया था। मावेश ने मुझे जिस तरीके से परेशान किया था, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन अब क्या, उसका तो सारा पैसा मेरा हो गया था। अब मैं सिर्फ एक पावरफुल गुंडा नहीं बल्कि एक पावरफुल रईस गुंडा हूँ। फिर लॉकर देखने के बाद मैनेजर मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, तो मिस्टर मूसा बताइए कैश और गोल्ड के साथ क्या करना है? लॉकर में ही रहने देना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं? तो ये सुनने के बाद मैं मैनेजर को बोलने लगता हूँ कि सारा का सारा कैश मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और गोल्ड जैसे है उसे वैसे ही रहने दो, बाद में फिर कभी काम में आएंगे। मेरी बातें सुनने के बाद मैनेजर ठीक है बोल देता है और फिर उसके बाद मैं स्कॉर्पियो में बैठ के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मेरे बैंक अकाउंट में आ गए थे पूरे के पूरे 2000 करोड़ रुपए और इन्हें कैसे और कहाँ पे खर्च करना है मुझे इस बारे में अच्छे से पता था। सबसे पहले मैं अपनी रहने की जगह को अपग्रेड करना चाहता था, इसलिए मैं सीधा चले जाता हूँ एक प्रॉपर्टी डीलर के पास एक घर देखने के लिए और वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे घर दिखाना शुरू कर देता है। तो ये लीजिए सर आपके लिए बहुत ही शानदार और बढ़िया सा घर, थोड़ा सा पुराना है लेकिन आपको यहाँ पे आपके पसंद का सब मिल जाएगा और इसका दाम होगा मात्र 4 करोड़ रुपए। तो कैसा लगा सर? ठीक है लेकिन मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया, कोई दूसरा घर दिखाओ ना यार। अरे सर इतना तो बढ़िया है, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? मतलब मैं बोल रहा था अगर कुछ लग्जरी टाइप का दिखा रहे थे तो मजा ही आ जाता। तो ऐसा बोलना चाहिए ना सर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो बंदा मुझे दूसरा घर दिखाता है। ये देखिए सर, जैसा कि आपने बोला था एकदम लग्जरी घर, ये एक पूरा के पूरा शानदार विला है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर की कोई टेंशन ही नहीं, चारों तरफ हरियाली छरियाली है और आपके लिए छोटू सा स्विमिंग पूल भी। सही है ना सर, मिल गई ना लग्जरी आपको? ये सब देख के मैं उसे बोलता हूँ कि यार ये तो बढ़िया तो है लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं है, थोड़ा इससे भी अच्छा दिखाइए ना सर। चलो ठीक है सर, आपको इससे भी अच्छा दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं और प्रॉपर्टी डीलर अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं और वो मुझे सीधा लेके जाता है एक रॉयल पैलेस में जो कि अंग्रेजों के जमाने से इस शहर में मौजूद था और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं बोलने लगा जगह तो कमाल की लग रही है। कमाल की है सर, चलो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये जो बंगला है ना सर, ये 1857 की बगावत के दौरान बनाया गया था और मुसीबत के टाइम अंग्रेज लोग यहीं पे छुपके रहते थे। सर इस पैलेस में जीने के लिए आपको काफी सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और ये बंगला सिर्फ आपका हो सकता है मात्र 20 करोड़ रुपए में। तो क्या बोलते हो सर, डील पक्की कर दूं? अब मैंने इस रॉयल पैलेस का ठीक से इंस्पेक्शन किया और फिर उसके बाद मैंने उस बंदे को बोलने लगा ये पैलेस तो मुझे बहुत पसंद आया लेकिन अगर इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए तो। मेरी ये बात सुनने के बाद वो बंदे का दिमाग खराब हो गया था और वो बोलने लगा अरे बस करो ना जी सर, इससे भी अच्छा और क्या लग्जरी होना तुमको, और सर पैलेस से बढ़िया क्या हो सकता सर आपके लिए? तो मैं उसे बोलता हूँ कि मेंशन कैसे रहेगा, तो वो मुझे बोलने लगता है देखो सर बुरा मत मानना पर मेंशन लेना आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। देख के तो लगता कि आप रिटायर पुलिस वाले होंगे और पूरे साल की पेंशन मिलती होंगी आपको 20-25 लाख, जो कि मेंशन लेने के लिए काफी नहीं है सर। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा सर जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए। अब ये बंदे ने मुझे फ्री का ज्ञान तो बहुत दे दिया था लेकिन शायद ये जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने शांति से उस बंदे को बोला देख भाई सुन,
इस शहर का जो सबसे महंगा वाला मेंशन है ना, मुझे वो लेना है। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मेरा काम तो है प्रॉपर्टी बताना। हेलो, वो मेलाबू वाला मेंशन है ना, मैं वहाँ पे एक बंदे को लेके आ रहा हूँ। हाँ, खरीदना चाहता है बोलते है। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के वो बंदा फोन रख देता है और मुझे बोलने लगता है चलो चलते हैं सर। फिर इसके बाद मैं और वो बंदा स्कॉर्पियो में बैठ के निकल पड़ते हैं मेलाबू मेंशन की तरफ। लगभग आधा घंटे सफर करने के बाद फाइनली हमें दिखाई देता है मेलाबू मेंशन का गेट, और फिर मैं अपनी स्कॉर्पियो उसी तरफ मोड़ देता हूँ। मेंशन का गेट ओपन होता है और फिर सीधा मेरी स्कॉर्पियो एंटर हो जाती है मेलाबू मेंशन में। ये इस शहर का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव मेंशन था, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये मेंशन सी फेसिंग था। पहले ये मेंशन टॉम क्रूज का था, लेकिन उसकी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद उसने ये बेच दिया, और फाइनली अब हम मेलाबू मेंशन के अंदर आ गए थे। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और मेंशन को देखने लगता हूँ। पहली नजर में ये मेंशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गया था, लेकिन अभी तो इसका पूरा टूर करना बाकी था। फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर गाड़ी से उतरता है और मुझे बोलने लगता है तो चलिए सर, अभी मैं मेलाबू मेंशन का आपको टूर दे देता हूँ। मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ, और फिर वो बंदा मुझे मेलाबू मेंशन का टूर देना शुरू कर देता है। अरे सर देखिए, सबसे पहले इस मेंशन का बड़ा सा कार गैरेज, यहाँ पे आप अपने पसंद की 10 से ज्यादा गाड़ियाँ रख सकते हो, और इस गैरेज के अंदर ही आपको पर्सनल सर्विस स्टेशन भी मिल जाएगा। वाह, गाड़ियों के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे। अरे सर आप अंदर तो चलो, अब तो आपके मुंह से और वाहवाही निकलेंगी। और फिर वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे मेंशन के अंदर का टूर देना शुरू कर देता है, और यार सच में मानना पड़ेगा, ये मेंशन अंदर से काफी ज्यादा लग्जरी था। फिर वो बंदा मुझे मेंशन के और अंदर लेके जाता है और सारे के सारे एरियाज को एक्सप्लेन करता है। तो अब बता दो सर, आपको मेंशन में क्या क्या मिलने वाला है? जरा आसपास अपने नजरें घुमाइए सर। यहाँ पे आपको मिलता है आपका पर्सनल बार, किताबें पढ़ने का शौक है तो एक बढ़िया सा रीडिंग रूम, बिजनेस वाली मीटिंग के लिए प्रोडक्शन हॉल, एक बड़ा और शानदार स्विमिंग पूल विद इनबिल्ट जकूजी, फुल साइज डेटिंग टेबल अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बीवी है तो, एक पूरा फुल साइज मॉड्यूलर किचन, छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए मिनी गोल्फ कोर्स, ऑक्सीजन के लिए एक प्लांटिंग रूम, एंजॉय करने के लिए लिविंग रूम विद 105 इंच की टीवी विद होम थिएटर सिस्टम, गाना गाने की इच्छा है तो पूरा के पूरा डबिंग स्टेशन है इधर। सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इस मेलाबू मेंशन में, और पूरे लॉस एंजल्स में इससे अच्छा मेंशन आपको नहीं मिलेगा सर। तो बोलिए, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? ये सारी बातें सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि हाँ, मैं इसे खरीदना चाहूंगा। पेपर्स अभी के अभी रेडी करो, मुझे ये मेंशन किसी भी कीमत में चाहिए। बताओ इसकी प्राइसिंग क्या है, मैं अपने मैनेजर से बोल के अभी ट्रांसफर करवाता हूँ। अरे वाह सर, आप तो कैश लेके घूम रहे हो लगता। वैसे ओनर के हिसाब से इस मेंशन की प्राइस है 200 करोड़, बस इतना, अभी ट्रांसफर करवाता हूँ। और मैंने सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। अरे सर कांग्रेचुलेशंस, ये मेंशन आपका हुआ। मेरी जबी की बातों के लिए मुझे माफ करना। आप मुझे बता सकते हो कि वैसे आप करते क्या हो? तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, अरे भाई कुछ नहीं, मैं तो बस लोगों की जान लेने का काम करता हूँ। अरे सर क्या बढ़िया जोक मारा। हाँ, बढ़िया जोक था ना। जरा ये देखो। सर ये क्या कर रहे हो? इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, लेकिन अगर वो मेरी बेइज्जती करेगा तो उसके साथ यही होगा। अब घर तो मैंने नया ले लिया था, लेकिन अब बारी थी नए कपड़े लेने की। अब क्योंकि मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया है तो मुझे उस हिसाब से भी अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये आजकल के लोग तो कपड़े देख के जज कर लेते हैं। और मैंने अपने लिए काफी सारे कपड़े ले लिए थे। अब नए कपड़े लेने के बाद मैं फाइनली अब करोड़पति जैसा लग रहा था। अपने घर से लेके अपने लुक तक को मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन अब बारी थी कुछ और भी तूफानी करने की। जैसा कि हर कोई जानता है कि मुझे गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद है, और स्कॉर्पियो से तो मेरा पुराना याराना है, लेकिन कभी कभी सिर्फ स्कॉर्पियो काफी नहीं होती। अब बारी थी अपने गैरेज में नई नई गाड़ियों को ऐड करने की। तो मैं अपनी स्कॉर्पियो के अंदर बैठ जाता हूँ और निकल पड़ता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे मिल सकती है मुझे बहुत सारी कार्स। और ये कोई और जगह नहीं थी, ये था कार ऑक्शन, जहाँ पे आज मैं धमाल मचाने वाला था। यहाँ पे आज काफी लग्जरी कार्स की बोली लग रही थी, लेकिन इन सबको तो घर आज मैं ही ले जाने वाला था। सबसे पहले फरारी 488 की बोली शुरू होती है। तो दोस्तों, वीकली ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे पास है फरारी 488। कौन ले जाएगा इसे अपने घर? 7 करोड़ 1, 7 करोड़ 2, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। ये कैसे करोड़पति है? सही कहो, तो ऐसे जीत गया। कार ऑक्शन में सारे के सारे लोग हैरान थे, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। तो हमारी अगली गाड़ी है शेवरले की कैमेरो और बम्बलबी, काफी रेयर मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी। ये अगर आपको चाहिए तो ये आपकी हो सकती है सिर्फ 14 करोड़ रुपए। क्या मैंने सही सुना? 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ 1, 14 करोड़ 2, 14 करोड़ 3, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। कैमेरो बम्बलबी आपकी हुई मिस्टर मूसा। लोग यहाँ पे हैरान हुए जा रहे थे और मैं यहाँ पे अपनी नई नई गाड़ियाँ खरीदे जा रहा था। लिटरली आज के ऑक्शन में जितनी भी गाड़ी आई वो एक एक करके मैंने खरीदता गया। 10 करोड़, जिनमें शामिल थी टोयोटा की सुपरा, बुगाटी शिरॉन मैंसोरी, BMW X7 ब्राबस एडिशन, डॉज रैम TRX, और ये सारी की सारी गाड़ियां मेरी हुई। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। आज का पूरा ऑक्शन खरीद लिया है मिस्टर मूसा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ए क्या बात है, सुना है 5 बार का वीडियो है, जोरदार तालियां। वाह क्या बात है। अब ऑक्शन के खत्म होने के बाद सारी की सारी कार्स को मेरे घर के ऊपर डिलीवर कर दिया था, यानी कि मेरे मेंशन में। और ये तो बस मैंने अभी शुरुआत की थी। लग्जरी स्पोर्ट्स कार का मुझे काफी ज्यादा बचपन से शौक था।
था, इसलिए पहली ही बार में मैंने अपने कलेक्शन में लगभग 100 करोड़ रुपए की गाड़ियों को ऐड कर दिया था। लेकिन इनमें से कुछ गाड़ियां मेरी इतनी फेवरेट थी कि मुझे इनकी टेस्ट ड्राइव लिए बिना रह ही नहीं जा रहा था। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की ऑफरोडिंग तो इसके सामने बच्चे जैसे लग रही थी, और इसे चला के जो मुझे एडवेंचर मिल रहा था ये तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। पूरे 2 घंटे ऑफरोडिंग करने के बाद और अपने पेट का सारा खाना बाहर निकालने के बाद मैं अब सीधा अपने मेंशन की तरफ निकल पड़ा था। और फिर मेंशन में पहुंचने के बाद मैंने एक एक करके अपनी सारी की सारी गाड़ियों को अपने कैर गैरेज में लगवा दिया। दिन के 4 बज रहे थे और मैं काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, और ऑफरोडिंग करके मेरी हालत खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो नहा लिया जाए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना आज कुछ तूफानी करते हैं। जब इतना सारा पैसा पास में है तो क्यों ना पैसे के साथ नहा लिया जाए। अब जाके मुझे प्रॉपर अमीरों वाली फीलिंग आ रही थी। मैं पैसे के साथ नहा रहा था, पैसे के अंदर नहा रहा था। और यार सही बात है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है यार। इससे ज्यादा सुकून मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। अब ना मावेश की टेंशन, ना नौकरी की टेंशन, ना रोज सुबह सुबह उठने की टेंशन, और ना मुझे पैसा कमाने की कोई झंझट है। सारे पैसों को इन्वेस्ट करके जिंदगी भर चैन से बैठ के खाऊंगा। और जब ऐसे ही मैं बड़े तरीके से एंजॉय कर रहा था तभी मुझे बेल बजने की आवाज आती है दरवाजे पे। अब मैं सोचने लगा कि अचानक से यहाँ पे कौन आ गया। फिर मैंने ध्यान आया था कि मैंने अपने लिए बॉडीगार्ड्स को हायर किया था, तो हो सकता है बॉडीगार्ड कंपनी ने ही बॉडीगार्ड भेजे हो। तो ये चेक करने के लिए मैं बाथटब से निकला और दरवाजे की तरफ जाने लगा। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे वो दिखाई दिया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो हेलो मिस्टर मूसा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेने आए हैं मूसा। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और 12,000 लाइक कर दो दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।